Hello student, welcome to online botany classes. I am Dr. Manjulata Joshi, Assistant Professor in Government PG College, उत्तरकाशी. Students, अपने वीडियोस की सीरीज़ में आज हम MSc सेकेंड सेम के लिए इकोनॉमिक बॉटनी पेपर की सेकेंड यूनिट को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स. So let's start the video. Firstly, we have to know something about the medicinal plants. The term medicinal plant include various types of plants used in herbalism. Herbalism क्या होता है? Herbal medicines जिसके अंदर स्टडी की जाती हैं. It is the use of plants for medicinal purposes and the study of such uses. The word herb has been derived from the Latin word herba and an old French word herbe. तो हर्ब जो वर्ड है वो कहाँ से आया है? लैटिन वर्ड हर्बा से या फ्रेंच वर्ड हर्बी से आया है, जिसके जो कि क्या है, मेडिसिनल प्लांट्स का स्टडी इन हर्ब्स में किया जाता है. मेडिसिनल प्लांट्स क्या होते हैं? आर दोज प्लांट्स रिच इन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स एंड आर पोटेंशियल सोर्स ऑफ ड्रग्स. दीज सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इंक्लूड एल्केलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, क्यूमेरिन्स, फ्लेवेनॉइड्स एंड स्टीरॉइड्स. तो मेडिसिनल प्लांट्स जनरली वो प्लांट होते हैं जिनको कि हम किसी भी थेरेपेटिक यूज़ के लिए लेते हैं, या जिनसे क्या ऑब्टेन होता है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का मेटाबोलाइट्स हमको मिलते हैं, जिनका कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है. प्लांट्स हैव बीन यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पसेज लॉन्ग बिफोर प्री हिस्टोरिक पीरियड. जो एनिसेंट टाइम है तभी से क्या किया जाता है, मेडिसिनल प्लांट्स को यूज़ किया जाता है अलग अलग डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए. जो हमारे वैद्य थे या हकीम थे, यूनानी हकीम्स हैं, इंडियन वैद्य हैं, या यूरोपियन और मेडिटेरियन कल्चर्स में जो ट्रीटमेंट किए जाते थे, तो वो सारे ही किन पे डिपेंड थे? इन्हीं हर्ब्स पे डिपेंड थे. Population rise, inadequate supply of drugs, prohibited cost of treatments, side effects of several synthetic drugs, and the development of resistance to currently used drugs for infectious diseases have led to increased emphasis on the use of plant material as a source of medicine for a wide variety of human elements. तो आप सभी लोग जानते हैं जो एलोपैथिक दवाइयाँ होती हैं, मेडिसिन होती हैं, उनको लगातार लेने से हमारी बॉडी उनके लिए क्या हो जाती है, रेसिस्ट हो जाती है, और उसमें बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी हमारी बॉडी शो करती है. लेकिन जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं, जो नेचुरल प्लांट्स से हम थेरेपी करते हैं, तो उसमें बॉडी में किसी भी तरह का रेजिड्यू नहीं रहता है और ना ही बॉडी में किसी तरह के साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं. इसीलिए ये क्या करी जा रही है, आजकल बहुत ज़्यादा इसका यूज़ किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा ये पॉपुलर हो रही है. कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं मेडिसिनल प्लांट्स के, जैसे मेडिसिनल प्लांट्स हैव मैनी करेक्टरिस्टिक्स व्हेन यूज्ड एज अ ट्रीटमेंट. जैसे इसमें पहला है सिनर्जिक मेडिसिन. द ingredients of plants all interact simultaneously, so their use can complement or damage other और न्यूट्रलाइज देयर पॉसिबल नेगेटिव इफेक्ट्स. तो इसमें क्या किए जाते हैं, जितने भी कंपोनेंट होते हैं वो बॉडी में पूरी तरह से धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, इंट्रैक्ट हो जाते हैं, जिससे कि क्या होंगे, इसके पॉसिबल नेगेटिव जो इफेक्ट्स हैं वो क्या हो जाते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं. सपोर्ट ऑफ ऑफिशियल मेडिसिन. In the treatment of complex cases like cancer disease, the components of the plants provide to be very effective. Preventive medicine. It has been proven that the component of the plants also characterized by their ability to prevent the appearance of some diseases. This will help to reduce the use of the chemical remedies which will be used when the disease is already present. It means reduces the side effect of the synthetic treatment. तो इस तरह से कुछ मेडिसिनल प्लांट्स के ये करेक्टरिस्टिक फीचर थे. रिसेंटली जो WHO है उसने भी एक रिसर्च किया था जिसमें कि 80% ऑफ पीपल जो थे वो क्या कर रहे हैं, इन हर्बल मेडिसिन पे रिलाई कर रहे हैं, फेथ कर रहे हैं. तो according to WHO, around 21,000 plant species have the पोटेंशियल फॉर बीइंग यूज्ड एज मेडिसिनल प्लांट. तो WHO भी इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च वर्क कर रहा है, फोकस कर रहा है, क्योंकि ये जो हर्बल मेडिसिन हैं ये ह्यूमन के हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं. तो इस तरह से
एक रिसर्च में ये देखा गया कि 21,000 प्लांट स्पीसीज जो हैं वो मेडिसिनल प्लांट्स के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। जो मेडिसिनल प्लांट से ट्रीटमेंट किया जाता है वो बहुत सेफ़ होता है और इसके बहुत ही कम साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें ये होती है कि ट्रीटमेंट जो होता है वो इंडिपेंडेंट फॉर एनी एज ग्रुप एंड सेक्सेस होता है। Apart from the medicinal uses, herbs are also used in natural dye, pest control, food, perfume, tea, and so on. In many countries, different kinds of medicinal plants, herbs are used to keep ants, flies, mice, and flea away from the homes and offices. Nowadays, medicinal herbs are important source for pharmaceutical manufacturing. तो medicinal plant केवल ह्यूमन बीइंग के लिए ही हेल्थ के लिए ही नहीं इम्पॉर्टेंट है, इसके और भी बहुत सारे यूजेस हो सकते हैं और भी बहुत सारे अदर एस्पेक्ट्स हो सकते हैं जहाँ पर कि इनको यूज किया जा सकता है। Recipes for the treatment of common ailments such as diarrhea, constipation, hypertension, low sperm count, dysentery, and weak penicillin erection, piles, coated tongue, menstrual disorders, bronchial asthma, leukorrhea, and fevers are given by the traditional medicine practitioners very effectively. तो बहुत सारी ऐसी डिजीज़ेज़ हैं जिनको क्योर करने के लिए मेडिसिनल प्लांट्स को हम यूज़ करते आए हैं और आगे भी कर रहे हैं। मेडिसिनल प्लांट के यूजेस हैं, जैसे इनके सीड्स यूज़ किए जाते हैं, प्लांट पार्ट पूरा का पूरा यूज किया जाता है। तो किसी भी फॉर्म में इनका जो होता है वो यूज़ कर सकते हैं हम। पूरा का पूरा प्लांट भी यूज़ किया जा सकता है, किसी प्लांट की लीव्स को यूज किया जाता है, किसी के सीड्स को यूज किया जाता है, किसी का फ्लावर यूज़फुल होता है। तो इस तरह से जो प्लांट के डिफरेंट पार्ट होते हैं वो अलग अलग जो डिजीज़ हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए यूज किए जा सकते हैं। प्लांट से ड्रग निकलती हैं। दिस इज़ एन एज ओल्ड वेल नोन इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बेस्ड ड्रग्स इन ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन सच एज आयुर्वेदा, सिद्धा, होम्योपैथी etc। तो हर तरह के जो आयुर्वेदिक इलाज हैं, सिद्ध हैं, होम्योपैथी है, इन सब में भी किसका यूज किया जाता है, इन्हीं प्लांट ड्रग्स का यूज किया जाता है। हर्बल पेस्टिसाइड के फॉर्म में भी, मैंने कहा था अभी, केवल डिजीज़ को क्योर करने के लिए नहीं, पेस्टिसाइड्स के फॉर्म में भी इसको यूज किया जा सकता है। बाकी इसके जो फूड प्रोडक्ट्स हैं उनको भी डेवलप किया जा रहा है, जैसे हर्बल चॉकलेट्स हैं, स्वीट्स हैं, शुगर फ्री स्वीट्स हैं, ड्रिंक्स हैं। तो ये सारी ही चीज़ें क्या की जा रही हैं, इन मेडिसिनल प्लांट से डेवलप की जा रही हैं, जो कि ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। Importance of some herbs with their medicinal values. Herbs such as black pepper, cinnamon, myrrh, aloe, sandalwood, ginseng, red clove, burdock, barberry, and safflower are used to heal wounds, sores and boils। तो अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें से बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जो हम जनरली क्या करते हैं, अपने डेली यूज़ में लाते हैं। तो उनमें से बहुत सारे जो हर्ब्स हैं हमें पता भी नहीं है कि उनका क्या यूज़ होता है, किसी डिज़ीज़ को क्योर करने के लिए उनका यूज़ हम कर सकते हैं, या फिर हम अपने फूड प्रोडक्ट्स में उनको इस्तेमाल करते हैं जो कि हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होते हैं। तो मैनी हर्ब्स आर यूज्ड एज ब्लड प्यूरिफायर्स टू अल्टर और चेंज अ लॉन्ग स्टेनिंग कंडीशंस बाय एलिमिनेटिंग द मेटाबॉलिक टॉक्सिन्स। दीज आर ऑल्सो नोन एज ब्लड क्लिनजर्स। तो बहुत सारे ऐसे मेडिसिनल प्लांट भी हैं जो क्या होते हैं, ब्लड क्लिनजर की तरह यूज़ किए जाते हैं। सम हर्ब्स आर ऑल्सो हैविंग एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़। बहुत सारी हर्ब्स में क्या होती है, एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी होती है। डेली यूज़ में आप देखते हैं टर्मरिक, हल्दी जो होती है वो एक एंटीबायोटिक की फॉर्म में ली जाती है। कभी भी कोई अगर हम इसको जैसे होम क्योर कहा जाता है तो उसके फॉर्म में भी क्या करते हैं, कभी फीवर हो जाता है, हेडेक हो जाता है, तो उसमें क्या लिया जाता है, मिल्क में टर्मरिक को डालकर लिया जाता है। तो टर्मरिक क्या है, एक एंटीबायोटिक है, होम रेमेडी की तरह हम इसको इस्तेमाल करते हैं। टू रिड्यूस फीवर एंड द प्रोडक्शन ऑफ हीट कॉज्ड बाय कंडीशन, सर्टेन एंटीबायोटिक हर्ब्स सच एज चिरायता, ब्लैक पेपर, सैंडलवुड एंड सेफ्लावर आर रिकमेंडेड बाय ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिनल प्रैक्टिशनर्स। तो जो फीवर या फिर टेम्परेचर जब बॉडी का बढ़ जाता है तो उस कंडीशन में इन सारी मेडिसिन को यूज़ किया जाता है होम रेमेडी की तरह। Sandalwood and cinnamon are great astringents. Apart from being aromatic, sandalwood is especially used in arresting the discharge of blood, mucus, etc. Some herbs are used to neutralize the acid produced by the stomach. गैस्ट्रिक का जब प्रॉब्लम हो जाता है तब भी क्या किया जाता है, होम रेमेडी की तरह कुछ जो हम
स्पाइसेस है जैसे अजवाइन है, तो इन सबको क्या करते हैं, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से रिलीफ पाने के लिए यूज करते हैं, जिससे कि क्या हो जाता है, प्रॉपर डाइजेशन हो जाता है इन हर्ब्स के द्वारा। Indian sages were known to have remedies from plants which acts against poisonous from animals and snake bites। तो आपने पहले देखा था जब जो प्राचीन जो संत लोग होते थे उनके पास ऐसी ऐसी मेडिसिन्स होती थी कि स्नेक बाइट जब हो जाता था, किसी को स्नेक काट लेता था, तो उस समय भी वो क्या करते थे, हर्बल मेडिसिन्स का यूज करके उसके इफेक्ट को बहुत ज़्यादा कम कर लेते थे। हर्ब्स लाइक कार्डेमन एंड कोरिएंडर आर renowned for their appetizing qualities. Other aromatic herbs such as peppermint, cloves, and turmeric add a pleasant aroma to the food, thereby increasing the taste of the meal। ये आप सभी लोग जानते हैं, क्लोव जो होता है या कार्डेमन जो होता है, कोरिएंडर जो होता है, इन सबको हम क्या करते हैं, मील के टेस्ट को बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं। जिंजर एंड क्लोव्स आर यूज्ड इन सर्टेन कफ सिरप्स। जो मार्केट में कफ सिरप आते हैं, हर्बल जो कफ सिरप होते हैं, उनके अंदर जनरली क्या यूज किया जाता है, जिंजर और क्लोव को यूज़ किया जाता है। हर्ब्स सच एज cinnamon, calamus, अजवाइन, बेसिल, कार्डेमन, क्राइसेंथेमम, कोरिएंडर, फीनल, पिपरमेंट एंड सेपीमेंट, cinnamon, ginger and turmeric are helpful in promoting good blood circulation. Therefore, they are used as cardiac stimulants। इनको कार्डिक स्टिमुलस की तरह यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से ये कुछ हर्बल मेडिसिन्स के यूज़ हैं। जैसे हनी और टर्मरिक है, ये भी क्या है, मार्शमैलो, ये क्या करते हैं, इफेक्टिवली ट्रीट अ फ्रेश कट एंड वुंड। दे आर टर्म्ड एज वेलनरी हर्ब्स। तो इस तरह से ये बहुत सारे हर्ब्स थे, मेडिसिनल प्लांट्स थे, जिनका कि हम डिफरेंट डिफरेंट डिजीज़ में यूज़ कर रहे हैं, या फिर ह्यूमन हेल्थ को इंक्रीज़ करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। ये जो हर्बल प्रोडक्ट्स हैं, ये आज के सिनेरियो में बहुत ज़्यादा सेफ़ है इन कंपैरिजन टू सिंथेटिक ड्रग। इसीलिए गवर्नमेंट भी क्या कर रही है, इन सारे हर्बल मेडिसिनल प्लांट्स को ग्रो करने के लिए एनकरेज कर रही है फार्मर्स को, तो जिससे कि क्या हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा मेडिसिनल प्लांट्स का यूज़ हो सके ह्यूमन हेल्थ को एनहांस करने के लिए और इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए। यहाँ पर एक लिस्ट दी गई है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट लिस्ट है, जिसमें कि हमने बहुत सारे जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं उनको डिस्क्राइब किया है। प्लांट का पिक्चर यहाँ पे दिखाया गया है, उसका कॉमन नेम, बॉटनिकल नेम और उसका कौन सा पार्ट यूज़ किया जाता है और उसकी मेडिसिनल यूज़ क्या क्या होते हैं, ये इस लिस्ट में दिखाया गया है। तो इसमें बहुत सारे प्लांट्स हैं, मेडिसिनल प्लांट हैं, जिनमें कि कुछ जनरली यूज़ भी होते हैं, आप सभी लोगों ने उन्हें देखा भी होगा, जैसे आंवला, अशोक है, अश्वगंधा है, बेल है, ब्राह्मी है। तो ये बहुत सारे प्लांट्स हैं, ये इनके बॉटनिकल नेम है और उनका मेडिसिनल यूजेस हैं। तो इस लिस्ट को आप बहुत ध्यान से देखेंगे और स्टडी करेंगे। इसमें बहुत सारे आपको प्लांट मिलेंगे जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट हैं, जिनका कि बॉटनिकल नेम पूछा जाता है, मेडिसिनल वैल्यू पूछी जाती है। तो ये लिस्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे कॉमन जो मेडिसिनल प्लांट हैं उनका नाम भी दिया गया है, जो हमको अपने चारों ओर देखने को मिलते हैं। उन प्लांट्स का नेम भी यहाँ पे देखने को मिलता है। आप इन्हें आसानी से बाय पिक्चर भी पहचान सकते हैं या फिर बाय नेम भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लिस्ट है। मेडिसिनल प्लांट्स जो हैं वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट हैं। इनका बॉटनिकल नेम पूछा जाता है और कभी कभी क्वेश्चन को इस फॉर्म में भी पूछा जाता है कि उसका मेडिसिनल यूज़ दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये किस प्लांट से मेडिसिन मिलती है। तो इस तरह से ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे प्लांट आपको दिए गए हैं, मेडिसिनल प्लांट। इनका स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको स्टडी कर सकते हैं। तो आज हमने बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स को यहाँ पे देखा, उनको स्टडी किया, बॉटनिकल नेम उनके यहाँ पे दिए हुए हैं, आप उनको स्टडी कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज के वीडियो में मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में इतना ही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।